नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक महत्वपूर्ण रोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर चर्चा करेंगे। आज के इस भौतिक युग में, मशीन के युग में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और यहाँ तक कि ये उन लोगों को भी हो रही हैं जो बहुत अभी यंग हैं, किशोर अवस्था में भी ये समस्याएं होने लगी हैं। तो आइए अब हम इसके यौगिक समाधान की ओर देखें। योग ही इसका अस्थायी समाधान कर सकता है। यद्यपि फिजियोथेरेपी आदि करके इसमें कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन वह तात्कालिक राहत होती है। यदि हमें समस्या का परमानेंट सल्यूशन करना है, अस्थायी समाधान करना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा और जीवन में योग को जोड़ना होगा, क्योंकि यह समस्या के मूल कारण का निदान कर देता है। जो जीवन शैली में गड़बड़ी होती है वह मन के असंतुलन से, भावनाओं के असंतुलन से पैदा होती है, मन के अनियंत्रण से पैदा होती है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। इसलिए योग सबसे प्रभावी विधि सिद्ध होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करनी चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली हमारी जो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होती हैं, उन वर्टिब्रा के डिस्क में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है या वे घिसने लगती हैं, उनके बीच में जो कोमल हड्डियां होती हैं वे घिसने लगती हैं, या साथ में उनकी नर्व्स में कहीं कोई दिक्कत आने लगती है, तो ये समस्या होती है। तो सबसे पहले हमें अपने गर्दन को ठीक करना पड़ेगा। ज़्यादा झुक करके जो हम काम करते हैं, चाहे पढ़ने में हो, चाहे कंप्यूटर पर काम का हो या ऑफिस में काम का हो, तो गर्दन को झुका करके काम हम नहीं करें। उन सभी लोगों को जिनको ये समस्या है उन्हें तो ध्यान रखना ही है, जिनको ये समस्या नहीं है उन्हें भी ये ध्यान रखना है कि गर्दन को झुका करके ज़्यादा नहीं बैठना है। और अब कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं करनी है। दाहिनी तरफ गर्दन को ले जाएं पूरी सजगता के साथ, वापस आएं और फिर बाईं तरफ ले जाएं जितना जा सके आसानी से। और इसको 5-5 बार करेंगे। फिर पीछे की ओर ले जाएं, जितना आसानी से जाए, जबरदस्ती नहीं। आगे की ओर नहीं झुकाना होता है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वे जरूर आगे की ओर झुका करके करें और फिर पीछे की ओर भी करें। और फिर साथ में इस तरह से साइड में बेंड करें। ये सब 5-5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। और फिर इसके बाद हाफ रोटेशन करें जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, इस तरह से। और इसमें यदि उन्हें चक्कर आता है तो फिर इसका अभ्यास वे नहीं करेंगे, अन्यथा बाकी लोगों को पूरा रोटेशन करना है। और फिर इसके बाद दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके पीछे यहाँ सिर पर रखें, मेडुला के पास। हाथ की हथेलियों से सिर को प्रेस करें और सिर से हाथ की हथेलियों को प्रेस करें। एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर जितना आप दे सकते हो देंगे। वापस आए और इसी तरह फिर माथे पर करें, वापस आए और इसे भी 5-5 बार करें। फिर यहाँ चिन पर हाथ को रख करके इन्हें भी एक दूसरे के अपोजिट प्रेस करें, चिन को नीचे की ओर, हाथ को ऊपर की ओर, और इस तरह से प्रेस करें कि ये अपनी जगह पर हिले तो ना, लेकिन पूरा प्रेशर आ जाए। और अब हाथ की हथेलियों को यहाँ पर रखें और इन्हें भी आपस में एक दूसरे के विपरीत प्रेशर दें। इनका अभ्यास करें। और साथ में देखें कि यदि बहुत दर्द आदि की स्थिति हो तो फिजियोथेरेपी वगैरह करवा लें। फिर उसके बाद इन
क्रियाओं का अभ्यास करें। और जब इन क्रियाओं के अभ्यास में दक्षता मिल जाए, देखें कि अब दर्द काफ़ी कम हो रहा है, तो फिर आसनों का अभ्यास करें। और उन आसनों में सबसे पहले हमें मार्जारी आसन का अभ्यास करना है। नीचे की ओर लाएं रीढ़ को और सिर को ऊपर की ओर। और अब इसमें मार्जारी आसन में हमें सिर को आगे की ओर लाना होता है और रीढ़ को ऊपर की ओर करना होता है। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल है वो सिर को नीचे की ओर ना लाएं, वे सिर को ऊपर की ओर ही रखते हुए रीढ़ को ऊपर और नीचे करेंगे। इस तरह से। और फिर इसके बाद अब हमें जब देखें कि अब रोग में काफ़ी आराम मिल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर मजबूती आ रही है नेक के रीजन में, तब हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। और सुप्त वज्रासन में देखें कि हमारे सिर का निचला भाग जमीन पर है इस समय। इस स्थिति में आरामदायक समय तक हम लेटे रहें। और फिर कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद जब देखें कि हमारी गर्दन थोड़ा और मजबूत हो रही है, तब हाथ का इस तरह से सहारा लेकर के प्रयास करें कि अब सिर का ऊपरी भाग यह जमीन पर आने लगे और पूरा हमारा स्पाइन यह जमीन से ऊपर आ जाएगा, यह अब जमीन पर नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ गर्दन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और यह रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। वापस आए। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि इस स्थिति में कोई असुविधा और असहजता हो रही हो तो फिर इसका अभ्यास नहीं करें या योग्य मार्गदर्शन में अभ्यास करेंगे। और अब इसके बाद पद्मासन पर बैठे और हाथ को इस तरह से यहां पर रखें बगल में और इसके सहारे अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। तो देखेंगे कि सर्वाइकल में क्या होता है कि जब हमारी इस जो सर्वाइकल की वर्टिब्रा होती हैं, इनमें धीरे धीरे कड़ापन आना शुरू होता है। फिर कड़ापन आने से फिर धीरे धीरे इनमें ह्रास आने शुरू होते हैं, कमजोरी आनी शुरू होती है और फिर यह समस्या होने लगती है। उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे गर्दन में दर्द होता है, फिर धीरे धीरे सिर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जब वो नर्व्स दबने लगती हैं तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, तो सिर भी दर्द होने लगता है। फिर हाथ में भी झंझनाहट होने लगती है, हाथ में भी दर्द होने लगता है और धीरे धीरे हाथ में सुन्नपन आदि बढ़ता जाता है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो देखें कि इससे हमारा ये पूरा रीजन शोल्डर से लेकर के नेक की जितनी मसल्स हैं ये सब सशक्त और मजबूत होती हैं, तो जिससे आपको इस समस्या के समाधान में काफ़ी राहत मिलती है। यदि ये देखें कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन क्रियाओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर को आगे की ओर फैलाएं और हाथ की हथेलियों को इस तरह से रख करके अब आप हिप को ऊपर उठाएं। थोड़ा इसमें हाथ पर प्रेशर कम आ रहा है अपेक्षाकृत उत्थित पद्मासन के। जो पद्मासन पे बैठकर हमने हाथ से अपनी बॉडी को ऊपर उठाया था तो उसमें पूरे शरीर का वजन ऊपर उठाया था। इसमें हमारे पूरे शरीर का वजन नहीं उठ रहा है, इसमें शरीर का वजन हाथ और पैर दोनों पर है, तो इसलिए इसमें हमें कम जोर पड़ता है। तो इसलिए इसका भी अभ्यास किया जा सकता है जो पहले पहले उसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से देखें कि इन आसनों के अभ्यास से आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है और धीरे धीरे नियमित रूप से अगर करते रहें, समस्या बहुत दिनों की नहीं है, अगर अभी साल 2 साल की ही हुई है तो आपको इसमें पूरी राहत मिल सकती है। अब इसके बाद हम 1-2 आसन और करेंगे। तो सबसे पहले सर्पासन करें, हाथ की हथेलियों को यहाँ रखें और अब धड़ को ऊपर उठाएं और इतना ही ऊपर उठाएं
कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे हम पूरा भुजंगासन करने लगेंगे। तो इसे देखें कि हमारे हाथों पर भी अच्छा जोर पड़ रहा है, पूरे रीढ़ पर अच्छा जोर पड़ रहा है, और साथ में गर्दन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, और हमें ऊपर की ओर देखना होता है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। और अब उठ करके बैठ जाएं। तो इन आसनों के अभ्यास से और इनके सजगता पूर्वक अभ्यास से, साथ में यदि हम योग निद्रा और ध्यान आदि करें, जिससे मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा भावनात्मक असंतुलन पूरी तरह से दूर किया जा सकता है, मानसिक तनाव दूर किया जा सकता है। तो उनके अभ्यास से हम अपने जीवन शैली को, अपने पूरे जीवन को संतुलित कर सकते हैं और शारीरिक रोग, मानसिक रोग, इन सब से बच सकते हैं। रोग मूलतः सबसे पहले मन में आता है, हमारी भावनाओं में आता है, और फिर वह शरीर के अंगों पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जितने भी रोग हैं मनुष्य के, सबसे पहले वे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए इनको हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। तो जब हम मन को ठीक करने लगते हैं, मन से वो रोग ठीक होने लगते हैं, तो शरीर में भी धीरे धीरे रोग मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक दिन वह पूरा रोग मुक्त हो जाता है। तो ध्यान और योग निद्रा का जरूर अभ्यास करें, खान पान पर ध्यान रखें और अपनी जीवन शैली को बदलें, निष्क्रियता ना अपनाएं, सक्रिय रहें। नमस्कार।